तो चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क की। एक ऐसा फ्रेमवर्क जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता के लिए माइंडसेट और स्ट्रैटेजी दोनों को जोड़ता है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जो बातें हैं ना, ये आपके कई साल बचा सकती हैं और शायद आपकी पूरी जिंदगी भी बदल सकती हैं। चलिए एकदम सीधी और सच्ची बात से शुरुआत करते हैं। ये जो सफर है ना, ये सेल्फ मोटिवेशन मांगता है। अगर आपके अंदर से कोई आग नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको रोज कुरेदती हो, जो आपको मजबूर कर दे पढ़ने के लिए, तो यकीन मानिए इस रास्ते पर टिक पाना बहुत मुश्किल है। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। इसे आप एक मेंटर की प्लेबुक समझ सकते हैं जो आपको सही रास्ते पर ले जाएगी। तो चलिए एक एक करके इन सब पर बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस कॉमन प्रॉब्लम की, उस जाल की, जिसमें स्टूडेंट्स सालों तक बिना किसी प्रोग्रेस की तैयारी करते रहते हैं। बस एक पुराने घिसे पिटे रास्ते पर चलते जाते हैं। देखिए, ये एक तरह का पैसिव अप्रोच है, बिना स्ट्रैटेजी या माइंडसेट में कोई बदलाव किए। इससे सिर्फ स्टैग्नेशन आता है और आखिर में मिलती है असफलता। सीधी सी बात है, अगर आप वही करते रहेंगे जो हमेशा से करते आए हैं, तो आपको वही मिलेगा जो हमेशा से मिलता आया है, कुछ नया नहीं। तो सवाल ये है कि इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए। इसका एक बहुत ही पावरफुल टूल है मैनिफेस्टेशन। और ये सिर्फ सोचने के बारे में नहीं है, नहीं, ये अपने पूरे वजूद को, अपनी हर एक सांस को अपने लक्ष्य के साथ अलाइन करने के बारे में है। मैनिफेस्टेशन का सीधा सा मतलब है कि आप जो भी बनना चाहते हैं ना, उसे आज से ही महसूस करना शुरू कर दीजिए, उसे जीना शुरू कर दीजिए। मतलब अगर एक ऑफिसर बनना है तो सोचिए कि एक ऑफिसर की तरह आपकी दिनचर्या कैसी होती, आपकी आदतें कैसी होती, और बस उसे आज से ही अपनी जिंदगी में उतारना शुरू कर दीजिए। और ये शायद सबसे जरूरी बात है। आपका जो दिमाग है ना, ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है। अगर आप इसे बार बार कहेंगे कि हाँ मेरा होगा, मैं कर लूंगा, तो ये आपको रास्ते दिखाएगा। लेकिन अगर आपने इसे नेगेटिविटी से भर दिया, तो यकीन मानिए ये आपको हर कदम पर रोकने की कोशिश करेगा। प्रोसेस बहुत सिंपल है। पहला, अपने गोल को एकदम क्रिस्टल क्लियर देखिए, विजुअलाइज कीजिए। दूसरा, उस गोल को पाने के लिए जो भी आदतें चाहिए उन्हें अपनी लाइफ में ले आइए। और तीसरा, यकीन मानिए जब आप क्या करना है इस पर कमिट हो जाएंगे ना, तो कैसे करना है इसका रास्ता अपने आप दिखने लगता है। अच्छा, अब बात करते हैं फ्यूल की। इस लंबे सफर के लिए एनर्जी कहाँ से आएगी? देखिए, जो बाहरी मोटिवेशन होता है ना, जैसे कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, वो बस थोड़ी देर का होता है। असली ताकत जो परमानेंट होती है, वो अंदर से आती है, आपकी अपनी आंख से। और इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है बॉस। एक्सटर्नल मोटिवेशन कुछ घंटे या ज्यादा से ज्यादा कुछ दिन चलेगा, लेकिन जो इंटरनल मोटिवेशन है, जैसे मेरे लिए था कि पापा को घर वापस बुलाना है, वो एक ऐसी आग है जो आपको कभी बुझने नहीं देती। आपको अपना क्यों ढूंढना ही होगा। आपकी जो वजह है ना, वो इतनी पावरफुल होनी चाहिए कि वो आपको रोज कुरे दे, आपकी नींद खराब कर दे। सच में, यही वो एनर्जी है जो आपको सालों की तैयारी में टिकाए रखेगी, खासकर तब जब आपको देखने वाला कोई नहीं है। एक बात गांठ बांध लीजिए, इस फील्ड में एवरेज एफर्ट से कुछ नहीं मिलता, जीरो। आपको ये समझना होगा कि ये एक ऑल और नथिंग बैटल है। यहाँ कोई बीच का रास्ता नहीं है। आपको खुद को पूरी तरह से इसमें झोंकना ही पड़ेगा। हाँ, कीमत तो चुकानी पड़ेगी, और ये कीमत है कमिटमेंट की। ये सब बलिदान है, लेकिन ये नुकसान नहीं है। ये आपके भविष्य में किया गया सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। हो सकता है आज आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार आपको ना समझें, शायद ताने भी दें, लेकिन यकीन मानिए जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, वो सब कुछ भूल जाएंगे। हम सबकी जिंदगी में एक प्राइम टाइम होता है, एक ऐसा दौर जब बाहरी दबाव कम होते हैं और हमारी एनर्जी पीक पर होती है। सवाल खुद से ये पूछिए कि क्या आप अपने उस प्राइम टाइम का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि याद रखिएगा ये वक्त ये दोबारा लौट कर नहीं आने वाला। चलिए अब थोड़ी स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। तैयारी के कैसे वाले पार्ट पर आते हैं। देखिए, आज के एग्जाम्स ना मॉडर्न और थोड़ी एग्रेसिव स्ट्रैटेजी मांगते हैं। वो पुराने ढर्रे पर चलकर अब बात नहीं बनने वाली। जरा इस टेबल को देखिए, ये साफ साफ दिखाता है कि एक डरपोक अप्रोच और एक विनर के अप्रोच में क्या फर्क है। डर पर आधारित पढ़ाई आपको बस बाउंड्री पर रखेगी, शायद कट ऑफ से एक दो नंबर पीछे, लेकिन एक स्ट्रैटेजिक और एग्रेसिव अप्रोच ही आपको लिस्ट के अंदर लेकर आएगा। और यहीं आपको भीड़ से अलग होना है, उस जगह पर हमला करना है जहां भीड़ कमजोर है। मैंने जीके को अपना हथियार बनाया। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, इसमें तो लगभग सब लोग मेहनत कर रहे हैं। असली एज, असली बढ़त तो वहीं मिलेगी ना जहां ज्यादातर लोग कमजोर पड़ते हैं। और अब हम आते हैं अपने सबसे आखिरी और शायद सबसे जरूरी पॉइंट पर। ये जो सफर है ना, ये एक फैसला है, एक चॉइस है। ये कोई कैजुअल कोशिश नहीं है। याद रखिए, बीच का रास्ता आपको कहीं नहीं ले जाएगा। या तो आप पूरी तरह से इसमें हैं, या आप इससे बाहर हैं। आधा अधूरा कमिटमेंट सिर्फ वक्त की बर्बादी है और कुछ नहीं। बीच में लटकने वाले हमेशा बीच में ही रह जाते हैं। तो या तो पूरी जान लगा दो, या फिर इस फील्ड से बाहर हो जाओ। हो सकता है ये बात सुनने में थोड़ी कड़वी लगे, लेकिन सच यही है। तो अब सवाल खुद से पूछने का है, क्या वो सोच, वो बदलाव लाने के लिए तैयार हैं जो ये सफलता मांगती है? ये सवाल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आपका प्राइम टाइम, वो कीमती वक्त बीत रहा है। सफलता भी वक्त पर ही अच्छी लगती है। तो क्या आप इस लड़ाई में अपना सब कुछ झोंकने के लिए तैयार हैं? फैसला आपका है।